उमंग की सरकारी जॉब लग जाती है। ऑफिस में उसकी मुलाकात हरियाणा की रहने वाली मोहिता से होती है, जो कि उसके साथ ही काम करती है। दोनों की सीट एक दूसरे के बगल में होने के कारण उनमें बातचीत होने लगती है और दोनों खाना भी साथ खाने लगते हैं। चल उमंग, जल्दी चल, आज बाजरे की रोटी नू लहसुन की चटनी लाई हूं, जल्दी रोटी खा ले। उमंग मोहिता के साथ खाना खाता है। उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। मोहिता, खाना किसने बनाया है? लहसुन की चटनी लाजवाब बनी है और बाजरे की रोटी तो कमाल है। आहा, मजा आ गया। खाना मन ने बनाया से? क्या मतलब, माँ ने बनाया है? नहीं, खाना मैंने बनाया है। वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हें अच्छे लगे? मैं तुम्हारे लिए कल फिर खाना लेकर आऊंगी। अब मोहिता अक्सर उमंग के लिए खाना बनाकर लाने लगती है और दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उमंग और मोहिता एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन उमंग मोहिता को अपने परिवार से मिलवाने के लिए घर ले आता है। मम्मी पापा, ये मोहिता है। राम राम पापा जी। राम राम मम्मी जी। क्या हाल से? इतना सुनकर मोहिता झुककर पुष्पा और महेंद्र के पैर छूती है। मोहिता का संस्कार देखकर पुष्पा और महेंद्र बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन उमंग का परिवार यूपी का रहने वाला था, तो उनकी भाषा और रहन सहन मोहिता से बहुत अलग थी। जीती रहो। मम्मी, मैं और मोहिता एक साथ काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल लड़कियों को लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां आरती और अरुण भी आते हैं और उमंग उनसे भी मोहिता को मिलवाता है। आरती मोहिता की खूब खातिरदारी करती है। मोहिता के जाने के बाद मम्मी पापा, मैं और मोहिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है बेटा। मोहिता हमें भी अच्छी लगी, लेकिन वो हरियाणा की है और हम यूपी वाले। क्या उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? हाँ मम्मी, अरे उसके घर वाले तो पहले से मान बैठे हैं। वो तो बस हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो तू उसके घर में संदेशा भिजवा दे कि हम जल्दी तुम दोनों का रोका करने जा रहे हैं। ठीक है पापा। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचकर उमंग ये बात मोहिता को बताता है। दोनों खुशी से फूले नहीं समाते हैं। मोहिता के घर में लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं और शुभ मुहूर्त पर उमंग का पूरा परिवार दोनों का रोका करने के लिए मोहिता के घर पहुंचता है, जहां मोहिता के माता पिता लड़के वालों का स्वागत करते हैं। नमस्ते बहन जी, थमे बैठो, मोहिता आवे से। उमंग के परिवार वालों को बबीता की पूरी भाषा तो समझ नहीं आती है, लेकिन इतना वो समझ जाते हैं कि वो उन्हें बैठने के लिए कह रही है। उनके सामने सजी सजाई खाट रखी हुई है। क्या हमें इस खाट पर बैठना होगा? भाभी, हरियाणा में सोफा वगैरह का चलन नहीं है। यहाँ लोग खाट पर ही बैठते हैं। पूरा परिवार खाट पर बैठ जाता है, जहां से खुली रसोई साफ दिखाई दे रही होती है। रसोई में मोहिता की माँ बबीता लड़के वालों के लिए खाना बना रही होती है। मोहिता के घर में खुले आंगन में रसोई है। हाँ, खाना खुली रसोई में बन रहा है और वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। वो बातें कर रहे होते तभी मोहिता आ जाती है और लड़के वाले रोके की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद अब आप लोग खाना खा लीजिए। बबीता और मोहिता मिलकर मेहमानों को खाना खिलाती हैं। खा पी कर उमंग अपने परिवार के साथ घर लौट आता है। उमंग और मोहिता की शादी तय हो जाती है। हरियाणवी दुल्हन घर आने वाली होती है, जिसे लेकर आरती और पुष्पा उमंग के सामने मोहिता का खूब मजाक उड़ाती हैं। मम्मी जी, अब तो खाना हमारे घर में नहीं बनेगा, घर के बाहर खुले में बनेगा। मोहिता को तो खुली रसोई में खाना बनाने की आदत है। हाँ, देखा नहीं तूने कैसे रोके वाले दिन उसकी माँ हमारे लिए खुले में खाना बना रही थी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। वैसे हमें मोहिता के आने से पहले ही घर के बाहर खुली रसोई और मिट्टी का चूल्हा बनवा देना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न किचन तो उसकी समझ में आने वाला है नहीं। माइक्रोवेव, अवन, मिक्सी वगैरह उसके यहाँ कहाँ होंगे। उसे तो खाना बनाने का देसी तरीका ही आता होगा। अब तो हमें मोटे अनाज खाने की आदत डालनी होगी। हरियाणवी लोग तो मोटे अनाज की रोटियां खाते हैं, वो गेहूं की रोटी नहीं खाते। एक काम करते हैं, उसके आने से पहले ये सारी चीजें तैयार कर देते हैं। क्यों मंग, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो। मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब बीवी आपने पूछी है तो आपसे नहीं पूछे तो और किससे पूछे? हमने चुनी होती तो हम खुद डिसाइड कर लेते कि क्या करना है। उमंग के पापा, आप कुछ मजदूरों को बुलवाकर घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनवा दो। बाकी रसोई तैयार करने का काम हम कर देंगे। क्या सचमुच में तुम लोग घर के बाहर खुली रसोई बनाने वाली हो? लो, इतनी देर से हम और क्या बात कर रहे हैं। आप तो जैसे कान में तेल डालकर बैठे थे। अब जरा फुर्ती दिखाओ और घर के बाहर खुली रसोई बनवा दो।
दूसरे दिन महेंद्र कुछ मजदूरों को बुलवाता है और घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनवा देता है, जिसके बाद आरती और पुष्पा वहां रसोई का सारा देसी सामान रख देती हैं। शाम को जब उमंग ऑफिस से घर आता है तो आरती उसे घर के बाहर लेकर जाती है और उसे खुली रसोई दिखाती है। उमंग, हमने मोहिता के लिए खुली रसोई तैयार कर दी है। खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा, आटा पीसने के लिए जाता, सब तैयार है। भाई, हरियाणवी बहू घर आएगी तो देसी तरीके से खाना बनाएगी। हाँ उमंग, अच्छी तरह से देख ले, कोई कमी रह गई हो तो हमें बता दे, हम उसे भी पूरा कर देंगे। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि मोहिता की शायद मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की आदत होगी। हमें उसके लिए मिट्टी के बर्तन खरीद लेने चाहिए। क्यों उमंग? नहीं भाभी, मोहिता मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं बनाती। अच्छा, तो क्या वो मिट्टी के चूल्हे पर नॉनस्टिक बर्तनों पर खाना बनाती है? हाँ। ऐसा बोलकर आरती हंसने लगती है। उमंग अपने कमरे में चला जाता है। मोहिता के घर आने से पहले घर वालों का इस तरह से उसका मजाक उड़ाना उमंग को गवारा नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि इसका जवाब तो तब मिलेगा जब मोहिता शादी के बाद घर आ जाएगी। कुछ दिन के बाद उमंग और मोहिता की शादी हो जाती है और हरियाणवी बहू घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद आरती उसे खुली रसोई में लेकर जाती है, जहां मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। मोहिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई का खाना बना लो। और हाँ, तुम्हें तो खुली रसोई में खाना बनाने की आदत है ना, इसलिए हमने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए खुली रसोई बनवा दी है। इसकी क्या जरूरत थी भाभी, मैं तो घर के किचन में खाना बना लेती। कोई ना, अब तन्ने खुली रसोई बनवा दी है तो मैं भी यहीं पर खाना बना लूंगी। मोहिता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, जिस पर वो सबसे पहले खीर बनाती है। मिट्टी के चूल्हे पर बन रही खीर से उठने वाली सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, क्या खुशबू है! ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी के चूल्हे पर दूध पकाया जा रहा हो। आरती हंसते हुए कहती है, देसी बहू खुली रसोई में खाना बना रही है। आज हमारे घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बन रहा है। ना जाने वो मोहिता क्या बना रही होगी। आपको खाना पसंद ना आए तो बता देना, मैं आपके लिए पास्ता या कुछ और बना दूंगी। खाना बन जाए फिर देखते हैं। इधर मोहिता खीर बनाने के बाद दूध फाड़कर ताजा पनीर बनाती है और फिर वो मटर पनीर की सब्जियां और पूरियां बनाकर सबको खाने के लिए देती है। जब सभी लोग खाना शुरू करते हैं, खीर तो लाजवाब बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खीर स्वर्ग में अप्सराओं ने देवताओं के लिए बनाई हो और हमारे लिए भेज दिया। हाँ भाई, ऐसी खीर तो हमने पहले कभी नहीं खाई, और ये पूरियाँ, इनका स्वाद कुछ अलग लग रहा है। मोहिता बहू, तूने ये पूरियाँ कैसे बनाई? पापा जी, ये मन ने मल्टीग्रेन आटे की पूरियां बनाई से। मल्टीग्रेन आटे की पूरियाँ? जी पापा जी, इसमें गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, चना और मक्के का आटा मिलाए से। जे आटा हमारी सेहत के लिए वरदान साबित होवे है। लेकिन मोहिता बहू, तूने मल्टीग्रेन आटे की पूरियां इतनी पतली पतली कैसे बना ली? इसकी रोटियां और पूरियां पतली नहीं बनती हैं। मम्मी जी, इसे मैंने हल्के हाथों से धीरे धीरे बेला है, इसलिए ये पतली पतली बनी है। ये खाने में बेहद नरम और खस्ता भी है। पनीर की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। टेस्टी क्यों नहीं होवेंगी भैया जी, घर का पनीर है। ऐसा लग रहा है जैसे आज सचमुच में खाना खा रहे हो। खाना हो तो ऐसा ही हो। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। दिल कर रहा है बस खाता जाऊं, खाता जाऊं। आरती देखती है कि सभी लोग मोहिता के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे हैं। मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना सबको बहुत पसंद आ रहा है। अब मोहिता ही मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाने लगती है। अगली सुबह जब आरती सबके लिए चाय बनाने रसोई में जा रही होती है, तभी मोहिता मिट्टी के चूल्हे पर बनी चाय लेकर आ जाती है। आरती भाभी, चाय बन गई, आ जाओ आप भी चाय पी लो। तुमने चाय बना भी ली? अभी तो सुबह के 6 बजे हैं। मिट्टी के चूल्हे को जलाने में वक्त लगा होगा। भाभी, मन ने तो सुबह 5 बजे उठने की आदत से 5 बजे उठ के चूल्हा जलावले हुए हैं। चलो चाय पी लो। मोहिता सबको चाय लाकर देती है। मिट्टी के चूल्हे पर बनी चाय सबको बहुत भाती है। ऐसा लग रहा है ढाबे वाली चाय पी रहा हूँ। चाय से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तुम दोनों ने खुली रसोई बनवाकर बहुत अच्छा किया। आरती और पुष्पा मन ही मन सोच रहे होते हैं कि उन्होंने मोहिता का मजाक उड़ाने के लिए खुली रसोई बनवाई थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। मोहिता, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? कुछ देसी खाना हो जाए। भैया, आज मैं नाश्ते में आप लोगों के लिए रोटी, छोलिया और बथुआ का रायता बनाओ। ये खाना हमारे यहाँ बड़े चाव से खावे हैं। मोहिता सबके लिए नाश्ता बनाती है। देसी स्टाइल में बना देसी खाना सभी को बहुत पसंद आता है।
खाने के बाद अरुण ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। आपके लिए कुछ बना दूं? पास्ता, मैक्रोनी या पोहा वगैरह कुछ? इतना बढ़िया खाना खाने के बाद पास्ता और मैक्रोनी कौन खाएगा? मोहिता का बनाया हुआ खाना टेस्टी और हेल्दी भी है। उससे बोल दो कि रोटियां मेरे लिए लंच में पैक कर दे। तभी मोहिता लंच का डब्बा लेकर आ जाती है। भैया, आपकी रोटी मैंने बांध दी से, आप इसे लंच में खा लेना। अरुण लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। मोहिता और उमंग भी अपना अपना खाना लेकर ऑफिस चले जाते हैं। एक दिन घर में किटी पार्टी होती है। पुष्पा की सहेलियां घर आने वाली होती हैं। आरती बहू, मोहिता बहू, कल मेरी सहेलियां किटी पार्टी में आने वाली हैं, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर देना। आरती से पहले मोहिता नाश्ते की जिम्मेदारी ले लेती है। मम्मी जी, फिक्र ना करो, मैं आपकी सहेलियों ने ऐसा नाश्ता करावांगी कि वो बार बार हमारे घर आएंगी। पुष्पा और आरती सोचती है कि मोहिता खुली रसोई में न जाने कौन सा देसी नाश्ता बनाएगी। पुष्पा की सहेलियां उसका मजाक न बना दें। मोहिता को तो पता ही नहीं है कि मॉडर्न लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। उसने तो माइक्रोवेव और ओवन का नाम भी कभी नहीं सुना होगा। मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना देगी। मम्मी जी की सहेलियों के लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। और किटी पार्टी वाले दिन दोनों बहुएं नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। आरती रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी मोहिता वहां आती है और माइक्रोवेव में गार्लिक ब्रेड बनाने लगती है। उसे माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता हुआ देख आरती हैरान हो जाती है। ये तो माइक्रोवेव में पता नहीं क्या बना रही है। कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रही हो और सब कुछ जलाकर राख कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोहिता मल्टीग्रेन आटे की गार्लिक ब्रेड बनाती है। इतना ही नहीं, वो मिट्टी के चूल्हे पर चीज बनाकर तैयार करती है। घर पर देसी मक्के का मसाला कॉर्न बनाकर तैयार करती है, जिसके लिए मसाला भी वो मिक्सी में पीस कर खुद तैयार करती है। इसके अलावा वो मिट्टी के चूल्हे पर स्पेशल हरियाणवी मिठाई भी बनाती है। शाम को जब पुष्पा की सहेलियां किटी पार्टी में आती हैं, तो दोनों बहुएं अपना अपना नाश्ता परोसती हैं। पुष्पा, ये चीज और गार्लिक ब्रेड किसने बनाए? गार्लिक ब्रेड की ऐसी रेसिपी हमने किसी रेस्टोरेंट पे भी नहीं खाई। तभी मोहिता वहां आती है। आंटी जी, ये मल्टीग्रेन आटे का गार्लिक ब्रेड है, ये मैंने बनाया से, और ये चीज भी मैंने घर पर ही बनाया है। और ये मसाला कौन, मिठाइयाँ, ये किसने बनाई है? ये सब मैंने खुली रसोई में बनाए से। वाओ, अमेजिंग! तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सारी चीजों की रेसिपी हमें शेयर कर देना। हमें इसे अपने घर में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है आंटी जी। हमें अपनी खुली रसोई दिखाओगी? क्यों नहीं आंटी जी। मोहिता पुष्पा की सहेलियों को अपनी खुली रसोई दिखाती है। शहर के बीचों बीच गांव की पुरानी देसी रसोई सबको बहुत पसंद आती है। पुष्पा की सहेलियां मोहिता का बनाया हुआ नाश्ता मांग मांग कर खाती हैं, जबकि आरती का बनाया हुआ नाश्ता प्लेट में रखा ही रह जाता है। एक दिन घर में कुछ मेहमानों के आने की खबर आती है। आरती और मोहिता बहू, कल तुम दोनों की बुआ सास और फूफा ससुर आ रहे हैं। आरती बहू, तू तो जानती है कि तेरे फूफा जी खाने पीने के कितने शौकीन हैं। उन्हें खाना समय पर चाहिए और खाने में रोज नई वैरायटी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, फुआ जी और फूफा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह रचना बुआ अपने पति के साथ आ जाती हैं। दोनों बहुएं मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। लेकिन ये क्या, शाम होते होते पुष्पा के घर में बिन बुलाए मेहमानों की फौज खड़ी हो जाती है। शाम के 5 बजे ताऊ जी की बड़ी बेटी भावना अपने पति और बच्चों के साथ आ जाती है। मैंने सुना बुआ जी और फूफा जी यहाँ आए, तो मैं भी आ गई। सोचा सबसे मिलना हो जाएगा। ये तूने बहुत अच्छा किया भावना बेटी। कभी कभार तो अपने परिवार से मिलना हो पाता है। सब मिलकर खूब बातें करेंगे। कुछ देर के बाद ही महेंद्र के मामा जी और मामी जी भी घर आ जाते हैं। इतने सारे मेहमानों को एक साथ देखकर आरती के हाथ पैर फूल जाते हैं। इतने सारे मेहमानों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? इनके लिए तो रसोई भी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अब खाना तो बनाना ही था। आरती जब सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है, तो बार बार फूफा जी गर्म पानी और चाय की डिमांड करने लगते हैं। आरती बहू, ओ आरती बहू। जी फूफा जी। अरे आजकल अखबार खोलो तो बुरी खबरें ही पढ़ने को मिलती है। ऐसी ऐसी खबरें पढ़ ली है कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जरा एक कप चाय ला दे। जी फूफा जी, अभी लाई। आरती चाय बनाकर लाती है। फूफा जी चाय। बहू, तू भूल गई क्या? चाय से पहले मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। सॉरी फूफा जी, मैं अभी लाती हूँ। आरती फौरन भागकर रसोई में जाती है और फूफा जी के लिए पीने का पानी गर्म करके लाती है। इतनी देर में भावना के दोनों बच्चे रिद्धि और संयम दूध की मांग करने लगते हैं। चाची चाची, हमें दूध दे दो और साथ में बिस्किट भी दे देना। 5 मिनट रुक जाओ बच्चों, अभी देती हूँ। नहीं नहीं, हमें अभी चाहिए। आरती बच्चों के लिए दूध गर्म करने लगती है, तभी पुष्पा आवाज लगाती है।
आरती बहू खाना लगा दे। खाना लगा दूं, लेकिन अभी तो मैंने खाना बनाया भी नहीं है। आरती घड़ी की ओर देखती है तो दिन के 1 बज चुके थे। अब इतनी जल्दी इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? फूफा जी को समय पर खाना नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएंगे। मेहमान क्या कहेंगे? आरती ये सब सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी मोहिता उसके पास आती है। कैसे परेशान हो रही हो भाभी? मोहिता देखो ना, मम्मी जी खाना लगाने के लिए बोल रही हैं। मैं तो कभी चाय, कभी गर्म पानी और कभी बच्चों को दूध देने में बिजी हूँ। खाना तो अभी बनाया ही नहीं। इसमें परेशान होने वाली के बाद से खाना मन ने बना लिया है। खाना तुमने बना लिया? हाँ, खुली रसोई में इतने लोगों का खाना आराम से बन गया। मैंने मिट्टी का एक और चूल्हा बना लिया, सारे लोगों का खाना 1 घंटे में बना लिया। थैंक यू मोहिता। इसमें थैंक यू की के बाद भाभी, हम दोनों इस घर की बहू हैं, हम दोनों को मिलकर सारे काम करने से। चलो खाना लगाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आरती और मोहिता सभी मेहमानों के लिए खाना लगाती हैं। मोहिता के हाथ का बना खाना सभी मेहमानों को भी बहुत पसंद आता है। मेहमानों के लिए मोहिता कभी मिट्टी के चूल्हे पर दाल और ओवन में बाटी बनाती, तो कभी माइक्रोवेव में केक, तो चूल्हे पर देसी स्टाइल में पराठे बनाती और सबको खाना खिलाती। सबको एक साथ खाना खाते देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई जश्न का माहौल हो। मम्मी जी ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो खुली रसोई में शादी और पार्टियों का खाना भी बना दूं। दोनों बहुओं की खातिरदारी से मेहमान भी खुश होकर जाते हैं और मेहमानों के चले जाने के बाद आरती चैन की सांस लेती है। सब चले गए, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। तुम दोनों बहुओं ने मेरी लाज रख ली। मम्मी जी ये सब मोहिता की वजह से हुआ है। अगर वो खुली रसोई में खाना नहीं बनाती तो इतने सारे मेहमानों का खाना नहीं बन पाता। सही कहा है किसी ने, हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे से जुड़कर रहना सिखाती है। खुली रसोई की संस्कृति की वजह से हम अपने घर में आए मेहमानों का स्वागत अच्छी तरह से कर पाए। हाँ मम्मी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कल तक हम जिस खुली रसोई का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही हमारी इज्जत बचा लेगी। तभी मोहिता भी वहां आ जाती है। आ मोहिता बहू, तू बहुत अच्छे समय पर आई है। हम तेरी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे? यही कि तुम देसी स्टाइल में भी खाना बना लेती हो और तुम्हें मॉडर्न तरीके से खाना बनाना भी आता है। ऐसी बात है तो जब हम रोका करने तुम्हारे घर गए थे तो तुम लोगों ने खाना खुली रसोई में क्यों बनाया था? तुम मॉडर्न तरीके से भी खाना बना सकती थी। भाभी वो तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब लड़के वाले शादी की रस्म के लिए लड़की वाले के घर आवे से तो खाना लड़की वाले खुद बनावे, और वो भी खुली रसोई में। उस समय चाहे घर में कितने भी मेहमान हो, लड़के वालों के सम्मान के तौर पर खाना हम अपने हाथों से बनावे, हलवाई ना रखते। वैसे मोहिता, तुम मुझे भी देसी स्टाइल में खाना बनाना सिखाओगी? क्यों नहीं भाभी, जरूर सिखाऊंगी। तो शुरू करें फिर, चलो। उस दिन से आरती की खुली रसोई में खाना बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो मोहिता के साथ मिलकर अब खुली रसोई में खाना बनाना सीखने लगती है।